जितनी भी देर आपके साथ होता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे भीतर एक ऊर्जा है। कैसे ये ऊर्जा हर समय बनी रहे। कैसे रोकूं। तुम कहते हो कि जब यहाँ होते हो मेरे साथ मेरे सामने तो ऊर्जा होती है, और जब नहीं होते हो मेरे साथ मेरे सामने तो ऊर्जा नहीं होती है। तो बात बहुत सीधी है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा कोई भी बिंदु समय स्थान आने क्यों देते हो जब मेरे सामने नहीं हो। कौन ये विचार करता है कि दूर हो गए। तुम ही ये विचार करते हो ना कि अब दूर हो गए। तुम ही अपने आप को ही कह देते हो ना कि अब दूर हो गए। और ये कहने के बाद तुम हतोत्साहित हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा गिर जाए और परिणाम हो, तो तुम जानो तुमने क्यों कहा अपने आप से कि दूर हो गए। तुम कहोगे सर ये कैसी बात है, तो क्या 24 घंटे यहीं बैठे रहें, जहाँ जाएं आपको साथ लेके जाएं, जो करें सामने करें। अगर मुझे ऐसे ही देख रहे हो जैसे तुम्हें दिख रहा हूँ तो तुम्हारा तर्क जायज़ है कि जहाँ जाओगे मुझे लेके नहीं जा सकते, कि संसार बहुत बड़ा है, तुम्हें चलना फिरना उठना घूमना दौड़ना अपनी तमाम गतिविधियों में होना है। कैसे सामने रहोगे। अगर मैं वही हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो दूरी पक्की है, होनी ही है। पर फिर ये ध्यान से देखो कि तुम्हें ऊर्जा मिलती किससे है। तुम्हें ऊर्जा उस व्यक्ति से नहीं मिलती है जो तुम्हारे सामने बैठा है और जिससे दूर होना अवश्यंभावी है। वो व्यक्ति अधिक से अधिक प्रतीक हो सकता है, वो व्यक्ति अधिक से अधिक एक माध्यम हो सकता है जिसका उपयोग करके तुम कहीं पहुंचते हो, जिसकी उपस्थिति से तुम उपस्थित हो जाते हो। माध्यम को तुम हमेशा अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन वो माध्यम तुम्हें जहां पहुंचाता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता है। तुम्हें ये विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि माध्यम दूर हुआ तो वो जिससे तुम्हें चैन मिल रहा था, शांति मिल रही थी और ऊर्जा मिल रही थी, वो भी तुमसे दूर हो गया। हाँ, अगर देह भर देखोगे दुनिया तुम्हारे लिए पदार्थ रहेगी, आंखों से सिर्फ शरीर ही नजर आएगा, तो दूरी का दुख भी भुगतोगे। क्योंकि शरीर कब किसका हुआ है। शरीर कभी पास होता है, कभी दूर होता है, और एक दिन तो जल भी जाना है। जिस दिन जल जाएगा उस दिन तो अनंत काल के लिए दूरी हो जानी है। तब क्या करोगे। तुम्हें जो मिल रहा है, तुम्हें जो अनुभव होता है, वो कोई भौतिक अनुभव नहीं है, मटीरियल नहीं है।
और जो अनुभव भौतिक नहीं है वो किसी भौतिक शरीर पर बहुत निर्भर नहीं हो सकता। भौतिक शरीर, जैसा कि कहा, अधिक से अधिक माध्यम बन सकता है, इशारा बन सकता है, राह बन सकता है, पर जो पहुंच गया वो राह को पकड़ के खड़ा रहे, इसकी कोई खास जरूरत नहीं। जो नया नया है, जिसे रास्ते पता नहीं, उसे कोई एक बार दो बार रास्ता बता दे, इशारा कर दे, ठीक है, पर इशारे हो गए, फिर तुम उस बिंदु पर स्वयं भी स्थित रह सकते हो। और स्वयं स्थित रहने में दिक्कत आती हो अगर, तो यही कर लो कि इशारा करने वाले को याद कर लिया। इतनी बातें जो तुम्हारे मन में उमड़ती घूमती रहती हैं, इतना कुछ है जो याद रखते हो, इशारे को भी याद रख लो। अगर माध्यम तुम्हारे लिए इतना ही कीमती उपयोगी है तो याद रख लो उसको। लेकिन फिर तुमसे कह रहा हूं, माध्यम को आखिरी बात मत समझ लेना। माध्यम को बहुत महत्व दोगे तो दुख में फंसोगे। तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। तुम अभी यहाँ बैठे हो, तुम्हें शांति लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे एक ऊर्जा क्षेत्र में ही बैठे हुए हो। मन में 1000 तरह की शंकाएं होती हैं और डर होते हैं, अभी नहीं रहते हैं। लेकिन मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, जो भी तुम्हें अनुभव होते हैं उनके मौलिक कारण को जानना। उनका मौलिक कारण भौतिक नहीं है, उनका मौलिक कारण शारीरिक नहीं है, उनका मौलिक कारण जितना मुझे उपलब्ध है उतना ही तुम्हें भी। हाँ, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ और तुम सामने बैठे हो मेरे, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे अनुभव का कारण मैं हूं। ऐसा है नहीं। और इसकी पुष्टि तब हो जाएगी जब तुम्हें यही शांति, यही ऊर्जा मेरे न होते हुए भी अनुभव होगी। और हो सकता है, बड़ी साधारण सी बात है, होगा ही। और वास्तव में अगर मैं माध्यम हूं तो मेरी उपयोगिता तुम्हारे लिए यही है कि प्रथमतया माध्यम ही रहूं, मंजिल न बन जाऊं, और दूसरा, माध्यम भी बहुत समय तक न रहूं। माध्यमों की ज़रूरत तभी तक पड़ती है जब तक तुम्हें
दूरी का एहसास हो रहा होता है। तुम्हें लगता है मंजिल दूर है तो तुम कहते हो ठीक है, सड़क का इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ये सब माध्यम है। माध्यम माने जो बीच में है, मध्य। याद रखना, जो बीच में है वो एक तरफ से देखो तो मददगार है और दूसरी तरफ से देखो तो बीच में खड़ा है इसीलिए गुनहगार है। कोई क्यों बीच में खड़ा रहे, कोई क्यों माध्यम बने, कोई क्यों गुनाह अपने ऊपर ले? तुम्हारी और परम की बातचीत तुम जानो, मैं क्यों बीच का बिच्छू बनूं? कबाब में हड्डी। अब से ये मानना ही मत कि दूर हो गए, बिल्कुल मत मानना कि दूर हो गए। तुम्हारी ऊर्जा का जो भी ह्रास होता है वो इसी विचार के कारण होता है कि दूर हो गए। जैसे मानते थे कि दूर हो गए, अब वैसे ही मानते रहना कि दूर हो ही नहीं सकते, लगातार पास है। चीजों से दूर हुआ जाता है, सत्य से दूर नहीं हुआ जाता। जहां भी जाएंगे आकाश के तो नीचे ही रहेंगे ना, जहां भी जाएंगे पृथ्वी के तो ऊपर ही रहेंगे ना। और लगे कि दूर हो ही गए हैं, ये बात कचोटे कि नहीं नहीं, कितना भी मान रहे हो दूरी तो है ही, तो स्मरण कर लेना। यहां भी जिसको तुम नजदीकी कह रहे हो वो एक प्रकार की मानसिक गतिविधि ही है। आंखों से देख रहे हो इसलिए कह रहे हो नजदीकी है। उसी तरीके से आंख बंद करके स्मरण कर लेना। स्मरण किसको? किसी को नहीं, आंख बंद करना काफी होगा। न किसी बात को स्मरण करना ज़रूरी है, न किसी चेहरे को स्मरण करना ज़रूरी है, न किसी वाकये को स्मरण करना ज़रूरी है। आंख बंद करी इसका मतलब स्मरण हो गया। स्मरण ना हुआ होता तो आंख क्यों बंद करते? आंख बंद करना ही काफ़ी है। और आंख बंद करने का आशय समझ रहे हो ना? ज़रा सा दुनिया की ओर से बेपरवाह हो जाना, यही है आंख बंद करना। हुँ?